जहाँ दर्द है वहाँ मर्द है। सही कमाल का था। हम बात करते हैं ट्रेलर की। भाई ट्रेलर जैसा धुरंधर 1 का था उसी तरीके से मुझे धुरंधर 2 का भी ट्रेलर लगा, क्योंकि तरीके से एक्सपेक्टेशंस की जा रही थी कि क्योंकि जो ट्रेलर 1 जो आया था ना पार्ट 1 का वो बहुत ज्यादा मजे का था, उसका म्यूजिक बहुत ज्यादा कमाल का था, तो सब ये कह रहे थे कि पार्ट 2 जो है वो कैसा होने वाला है, लेकिन यार मजा आ गया यार, मजा हो क्या रहा है। बेसिकली मुद्दा ये है कि भारतीय फिल्म धुरंधर जो आई थी उसके पार्ट 1 के बाद अब इस फिल्म धुरंधर का पार्ट 2 आ रहा है जनाब, और उसमें भी पाकिस्तान और ख़ास तौर पर कराची शहर का जो लियारी इलाका है उसका एक मनफी चेहरा पेश किया गया है। What does it show? जब उन्हें बनाया गया था तो मैंने अर्ज किया था इस शो में, इस वक्त हमें जिस तरह के नेशनल सिक्योरिटी चैलेंजेस हैं हमें उस पर भी नजर रखनी चाहिए कि पाकिस्तान के खिलाफ एक नई और मुनज़्ज़म जंग का आगाज हो चुका है। ये महज इत्तेफाक नहीं बल्कि एक बड़े खुफिया मंसूबे का हिस्सा है जिसे बाद सिक्योरिटी हल्के ऑपरेशन सिंदूर 2 से ताबीर कर रहे हैं। इस सिंदूर 2 के अगेंस्ट हम लोगों को कितने इत्तेहाद की जरूरत है? पाकिस्तान के खिलाफ हम देख रहे हैं प्रोपेगेंडा मुहिम जारी है फिल्मों के जरिए। इंडिया कर सकता है, उसकी बॉलीवुड है $5 अरब पर ईयर, सही है, दुनिया की सबसे बड़ी मूवी मेकिंग इंडस्ट्री है। तो अब आप पाकिस्तान कंपेयर नहीं कर सकता क्योंकि उनके पास वो ये फितना ख्वारिज और इन सब बकवासियत से ही बाहर नहीं निकलते। अब पाकिस्तानी ये क्यों मूवी नहीं बना सकते? नहीं, अगर उनमें इतना टैलेंट है वो बनाते हैं, हमारे भी बनाए। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का EPN चैनल पे। तो फ्रेंड्स आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया की लेटेस्ट वीडियो। तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि मूवी धुरंधर 2 का ट्रेलर रिलीज हो चुका है, और जैसा कि एक्सपेक्टेड था कि धुरंधर 2 का ट्रेलर ने रिलीज होते ही एक हंगामा बरपा दिया है। और खासतौर से बात करें पाकिस्तानी मीडिया के अंदर, तो जैसा कि आप जानते हैं कि धुरंधर 1 मूवी ने न सिर्फ भारत में बैठे कुछ पाकिस्तानी प्रेमियों को बल्कि पाकिस्तानी मीडिया को भी काफ़ी जख्म दिया था, जिसकी छटपटाहट हमने सोशल मीडिया पर काफ़ी देखा। तो वहीं पर अब धुरंधर पार्ट 2 के तूफान को देखते हुए ये कह सकते हैं कि जहां पे धुरंधर 1 ने पाकिस्तानी मीडिया को जख्म दिया था, तो धुरंधर पार्ट 2 पाकिस्तानी मीडिया को 100% दर्द देगा, क्योंकि इसका आभास अभी से ही लगना शुरू हो चुका है। अभी जबकि धुरंधर पार्ट 2 मूवी का ट्रेलर ही रिलीज हुआ है, और रिलीज होते ही भारत के अंदर इसके बम्पर व्यूज़ तो आने ही थे, लेकिन इसी के साथ साथ पाकिस्तान के अंदर भी इसके व्यूज़ को देखते हुए लग रहा है कि यह धुरंधर 2 मूवी और भी ज़्यादा हिट होने वाली है, क्योंकि इस पर पाकिस्तानी भी खूब सारे रिएक्शन भी दे रहे हैं। तो दोस्तों आइए देखते हैं आज की इस लेटेस्ट वीडियो को। साथ ही आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सहयोग दें। थैंक यू। हम बात करते हैं ट्रेलर की। भाई ट्रेलर जैसा धुरंधर 1 का था उसी तरीके से मुझे धुरंधर 2 का भी ट्रेलर लगा, क्योंकि मुझे एडिटिंग बहुत अच्छी लगी। यस, रहमान डकैत इज मिसिंग, लेकिन स्टिल मैं ये कहूंगी मिसिंग भाई मर गया है। मतलब वो कैरेक्टर अक्षय खन्ना का वो बीच में से मिसिंग है, लेकिन क्योंकि वो धुरंधर 1 में उनकी मृत्यु हो जाती है, तो धुरंधर 2 में अब इसमें बेसिकली मुझे लग रहा है कि जो रणवीर सिंह है उनकी पास्ट लाइफ दिखाई गई है कि वो किस तरह से इस ऐसे बने हैं। ट्रेलर को जो है ना वो देखकर एक चीज पता क्या मुझे याद आ रही है कि क्यों टॉक्सिक जो है वो पोस्टपोन्ड हुई है। हाँ। कितना धमाकेदार ट्रेलर जो है ये सामने जो है आया है, और जो आर माधवन जो है उनका एक डायलॉग जो बीच में हौसला ईंधन बदला जाने वाला है ट्रेंडिंग पे। बिल्कुल, ये मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग इस पे अब रील्स बना कर डालेंगे। यार वो जिस तरीके से बोला गया ना हौसला ईंधन बदला, वो और म्यूजिक बीच में जिस तरीके से वो बहुत कमाल की लाइन लग रही है, और मुझे पूरा यकीन है कि बहुत ट्रेंडिंग में जाने वाला है। चाहे हम वो म्यूजिक की बात करें, एडिटिंग की बात करें, एक्शन की बात करें, फ्रेम्स की बात करें, और जो ट्रांजिशंस दिखाई गई हैं फ्रेम्स के थ्रू वो भी बहुत कमाल की हैं। एंड तक अगर बात है ट्रेलर में कुछ ना कुछ कॉन्टिन्यूसली आपको होता हुआ जो है वो नज़र आ रहा है। कभी एकदम फ्रेम जो है वो रणवीर सिंह पर आ जाता है, और एकदम वहाँ से नेक्स्ट फ्रेम जो है वो आपको संजय दत्त सर पर, यानी कि इस मूवी में ना ज़्यादा एंगेज जो है ना वो मुझे रणवीर और साथ में जो है ना वो लग रहे हैं, क्योंकि लियारी के बाद कौन संभालेगा उस चीज को, मुझे लगता है वो रणवीर सिंह और फिर संजय दत्त जो है वो आपको जो है वो नजर आया। हालांकि बीच में अर्जुन रामपाल के भी 2-3 फ्रेम्स आए हैं, लेकिन वो लिमिटेड फ्रेम्स जो है वो आपको नजर। लेकिन क्योंकि प्रीक्वल है ये, तो इस वजह से इसमें भी हैं वो प्रीक्वल है कि सीक्वल ही आप इसे कहेंगे, क्योंकि अगर देखा जाए तो इसमें प्रीक्वल और सीक्वल मुझे लगता है फिर दोनों ही होंगे, क्योंकि तुम ये इक्वल है इक्वल क्योंकि
इसमें फ्लैशबैक में ये भी तो बताया जाएगा ना कि रणवीर सिंह किस तरह से यहाँ पर भाई मुझे तो वैसे प्रीक्वल नहीं लग रहा, सीक्वल लग रहा है, क्योंकि अगर स्टार्टिंग में देखा जाए तो उसमें ये कहा कि भाई अगला बादशाह जो है वो कौन बनेगा, ठीक है ना, तो उस वजह से मैं सीक्वल लग रहा है। क्योंकि अगर देखा जाए एक साइड पे संजय दत्त आपको नजर आ रहे हैं, दूसरी साइड पे जो है वो आपको रणवीर सिंह जो है वो नजर आ रहे हैं। हाँ, उसमें जो है साथ साथ बीच में कुछ फ्रेम्स ऐसे आपको नजर आ रहे हैं जहाँ पे शायद ये चीज है कि उन्हें यहाँ तक पहुंचाने के लिए रेडी जो है वो कैसे जो है वो किया गया। और सबको पता है क्या होने वाला है भाई, बदला जो थीम ही आ रही है वो क्या बता रही है आपको, वो आपको बदले की बात बता रही है, द रिवेंज। तो ये जो बदला है ये जब लिया जाएगा तो आप समझ सकते हैं कि बॉलीवुड वालों की पीड़ा जो है वो कितनी बढ़ गई है। शोभा डे पेज 3 की तितली, वो पेज 3 की तितली तो कुछ बातें कही उसने कि भैया ऐसा है कि धुरंधर के विरुद्ध बॉलीवुड में सभी लोग धुरंधर के विरुद्ध हो गए, सभी लोग धुरंधर से आर्टिस्ट के विरुद्ध हो गए। क्यों? तो भाई ये जो है हमारे सबके नैरेटिव्स को तोड़ के, क्योंकि बात तो नैरेटिव की लड़ाई की है, तो उस नैरेटिव की लड़ाई में धुरंधर ने सबको पीछे छोड़ दिया। इसीलिए उनके प्रति लोगों का मतलब जो बॉलीवुड के जो स्टैब्लिश्ड लोग थे उनका सबका दुराग्रह है। आपने देखा होगा कि खान ब्रदर्स में से किसी ने भी धुरंधर को नहीं सराहा। आपने शाहरुख खान को कुछ कहते नहीं सुना, आपने सलमान खान को भी कुछ कहते नहीं सुना, आमिर खान को भी कहते नहीं सुना, सैफ अली खान को भी कहते नहीं सुना। ये सारी जो खान ब्रिगेड है इसने दशकों तक बॉलीवुड पर राज किया है। तरीके से एक्सपेक्टेशंस की जा रही थी कि क्योंकि जो ट्रेलर 1 जो आया था ना पार्ट 1 का, वो बहुत ज्यादा मजे का था, उसका म्यूजिक बहुत ज्यादा कमाल का था, तो सब ये कह रहे थे कि पार्ट 2 जो है वो कैसा होने वाला है। लेकिन यार मजा आ गया यार, मजा। मुझे ऐसा लग रहा है कि जो लियारी की जो कुर्सी है ना उस पे मेरे ख्याल से हुकूमत रणवीर सिंह की आ रहेगी, क्योंकि उनका मिशन ही ये था। पार्ट 1 में भी जब रिमांड केस से मुलाकात करते हैं तो वहां पे एक चेयर पड़ी होती है, वो कुर्सी जो होती है ना उसको वो बड़े गौर से देखते हैं, और वही कुर्सी टीजर में भी दिखाई गई थी, वही कुर्सी इसमें भी दिखाई गई है। अब लियारी की जो कुर्सी है वो मेरे ख्याल से हमजा के पास आ जाएगी। और लेकिन मजे की बात यह है कि इसमें जो यालीना है, जो सारा अर्जुन है यालीना, उन्होंने पार्ट 1 में मेरे ख्याल से कुछ ऐसी रिकॉर्डिंग कर ली होगी जब उनकी मीटिंग होती है उनके फादर के साथ, और इसमें भी जो है वो थोड़ा सा वो दिखाया, गन उन्होंने पकड़ी भी होती है। अब क्या दिखाते हैं, क्या ये पर्दाफाश होगा कि नहीं होगा, क्योंकि पार्ट 1 में यलीना ने बहुत मदद की थी, उनकी वीडियो एक उन्होंने बना ली थी। अब मुझे लग रहा है कि इसमें भी जो है ना उन्होंने वीडियो बना ली होगी कि रहमान डकैत को जो है वो किसने मारा है, वो राज शायद अब यहाँ पे खुलेगा। और मजे की बात है जो चौधरी असलम है वो एंड तक है, एंड पे उनको वही दिखाया गया ना। लेकिन ये क्योंकि डायरी के अंदर सबके नाम ही लिखे होते हैं, सबके नाम आगे जो है एंड वाला नाम जो उन्होंने रखा होता है वो बड़े साहब का होता है। हाँ, वो बड़े साहब कौन है ये बड़ा सस्पेंस है। पूरे पार्ट 1 में भी जो है ना वो सिर्फ बड़े साहब का नाम आया, लेकिन बड़े साहब को नहीं दिखाया गया। अब देखना चाहिए शायद बता दें, बिल्कुल। अब देखना चाहिए पार्ट 2 में वो दिखाते हैं कि क्या दिखाते हैं, बिल्कुल। अच्छा, इसमें ये भी है कि आपने देखा होगा एंड पे जवारी साहब दिखाए गए हैं, तो वो बड़ा कैरेक्टर मजे का है। वो जब आते हैं जवारी साहब के पास पहले से चौधरी असलम बैठे